बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ पंजाब के अंदर सैलाब है और भारत इसके ऊपर बाकायदा तौर पे मान रहा है कि ये भारत की आबी जारियत है। ये कोई आम बंदा भारत का नहीं कह रहा। ये कवलजीत सिंह ढल्लू हैं जो भारतीय फ़ौज के कमांडर भी रह चुके हैं और साबिक भारतीय जनरल हैं। ये बात कर रहे हैं एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के, और वो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। और दूसरी जाने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल या इसको किस तरह से मैनेज करना है, अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो जानवर माल मवेशी बह गए हैं, ज़ाहिर है उनकी वजह से भी अभी ताफन फैलना है, बीमारियां फैलनी हैं, साफ़ पानी भी नहीं है पीने का, और लोगों की रिहैबिलिटेशन में भी वक्त दरकार होगा, पैसा लगना है। और जो है वो इस वक्त जो हुकूमत है, स्पेशली पंजाब हुकूमत वज़ीर आला साहिबा, वो किस तरह से लाखों का पेट्रोल ज़ाया करके और प्रोटोकॉल के गाड़ियों का आवाम का जो पैसा वो खर्च करके सिर्फ टिकटॉक्स बनाने जा रही हैं, कभी कहाँ, और कोई चीज़ें जो रिलीफ के नाम पर वो कहती हैं कि भाई हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। तो ये जो एक टॉयलेट आ गया, ये भी उसी तरह से जाली निकला, जिस तरह से मोहतरमा जाली वज़ीर आला हैं। सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ जाती है, आप जाके OLX पे ये देख सकते हैं। और जी जो इन्होंने तस्वीर शेयर की थी, ये 2023 की तस्वीर है, OLX पे ऑलरेडी मौजूद है और बड़ी तनकीद इस हवाले से सोशल मीडिया पे हो रही है। मोहतरमा ये वो कह रहे हैं लोग कि भाई इनकी तरह ये भी फार्म 47 की ही तस्वीर निकल आई है। नाज़रीन, इस तरह के हालात हैं, सीरियसनेस का ये हाल है। और पंजाब की जो सीनियर वज़ीर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आज वीडियोस में बाकायदा देखा जा सकता है कि मरियम बीबी के जो कैमरामैन है, यूँ तो पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको और कोई ख़बर मिल ही नहीं रही। वो क्या कर रहे हैं कि वो मरियम बीबी किस तरह से उठ रही हैं, कभी किश्ती में सवार होती हैं तो वो पूरा दिन हेडलाइन बनी होती है, मरियम बीबी गई बच्चों के दरमियान बैठ गई जी, बच्चे ने उनके गालों को हाथ लगाया और बच्चों ने कहा क्या ये असली हैं? वैसे असली तो नहीं है, ये प्लास्टिक सर्जरी है करोड़ों रुपए की। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ज़रा बच्चे को शक हुआ होगा। तो वो आज़म बुखारी एक प्रोग्राम में कहती हैं कि जी वो बच्चों से घुल मिल गई और दरमियान जाके जब बैठी तो बच्चे ने फिर सलांटी भी उनके मुंह में डाली और फिर उसको यकीन हुआ हाँ ये असली हैं। और फिर इस तरह की बातें कि मुझे घर में गुड़िया कहकर पुकारते हैं, मैं गुड़िया हूँ। खुदा का खौफ करें, आप कोई 50-60 साल की एक खातून है, आपके बच्चे आपकी जो है वो ठीक है, आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स लेती हैं, इतना पैसा जो आपने और वालिद साहब ने जमा करके रखा हुआ है वो आप ही लोगों की अय्याशियों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर लग रहा है। लेकिन इस तरह की बातें और बिल्कुल गैर संजीदा पंजाब हुकूमत इस हवाले से नज़र आ रही है। NGOs वहाँ जा रही हैं लोगों को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से या अमदाद पहुँचाने के हवाले से, उनको भी मना कर दिया जाता है। आप मरियम बीबी की तस्वीरें लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो ले जाएं वापस, अपने ये ट्रक गाड़ियाँ इसी तरह से वापस ले जाएं, ताकि लोग बेचारे उसी तरह भूख से मर जाएं। जब तक कोई पब्लिसिटी नहीं करेगा, आपकी तस्वीरें बैनर्स नहीं बनवाएगा, तो वो तब तक जो है लोग इसी तरह से बैठ के भूखे प्यासे देखते रहेंगे। कोई खुदा का खौफ नहीं है नाजरीन इनको। और मरियम औरंगज़ेब के बारे में मैं आपको बताया था कि आज बाकायदा मरियम औरंगज़ेब साहिबा मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर बना रही हैं, फोटोशूट कर रही हैं। अब लगता है कि सीनियर वजीर होने के साथ साथ उनको मरियम नवाज के कैमरामैन की जिम्मेदारी भी दे दी है। यूँ 50-50 कैमरामैन लेके जा रही होती हैं, हर एंगल से तस्वीर वीडियोस बन रही होती हैं, टिकटॉक्स बन रही होती हैं, शूटिंग हो रही होती है, तो लोग तनकीद करते हैं कि भाई ये क्या है, ये तो सोग का आलम है ना। सैलाबी सूरत हाल है, लोगों के घर, सारी जिंदगी की जमा पूंजी, लोगों के अपने प्यारे, कई लोग शहीद हो चुके हैं। सैलाब ज़रा हादसे में मैं इसलिए शहीद ही कह रही हूँ। वहाँ पर आप लोगों का जाके मजाक बना रहे हैं और आप वहाँ पर जो है वो इस तरह की हालत में जाते हैं जहाँ पर सोग की सूरत हाल होती है। वहाँ पर आपको बड़ा डाउन टू अर्थ होके लोगों के बीच में जाना चाहिए। और आप अगर रिलीफ का काम कर रहे हैं तो वही करें, आपको क्या जरूरत अपनी इतनी तशहीर, पूरे दिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपने करोड़ों अरबों रुपए उनको दे के लगाया हुआ है इस काम के ऊपर। वो आपकी तस्वीर मुकम्मल तौर पर आप ही की तस्वीरें छापी जा रही हैं अखबारों में और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ही दिखा रहा है। इस वक्त पंजाब में सैलाब से 146 अमवात हो चुकी हैं, 35 लाख अफराद मुतासर हो गए और 4000 बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं नाजरीन। और पंजाब हुकूमत की सीरियसनेस का जो हाल है वो इस वक्त आपके सामने है। जाली रिलीफ
صرف اس وقت دعوے کیے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اور ناظرین خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکے ہیں یہ کہ بھارت کی کوئی آبی جارحیت نہیں ہے، جبکہ سابق بھارتی جنرل کنول جیت سنگھ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی سٹور کر لیا جائے اور پھر بنا بتائے پاکستان کی طرف وہ پانی اچانک چھوڑ دیا جائے. یوں یہ ہوگا کہ وہاں پر سیلاب آ جائے گا. یہ آبی جارحیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے جی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر بھارت نے ہمارا پانی روکا تو ہم ان کی سانسیں بند کر دیں گے، میزائل سے بموں سے ہم اڑا دیں گے ان کے ڈیمز، اڑائیں گے بھی تو پانی آپ کی طرف ہی آنا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی نیلی ہے اور اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم آپ کو 78 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں. ڈیمز تک انہوں نے نہیں بنائے اور ابھی بھی آگے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے. بھارت آپ کو کہہ رہا ہے کہ جب برسات کا موسم آئے گا ہم پانی چھوڑ دیں گے، آپ کی زمین فصلیں اگانے کے قابل نہیں رہے گی. 70% تو زراعت کے اوپر مشتمل ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا انحصار جو ہے وہ 70% زراعت پر ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا تو غذائی قلت ہوگی، بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ. لیکن کوئی اس حوالے سے پلاننگ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے ناظرین. اور ابھی جو ہے وہ مزید سیلاب کا خطرہ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد پنجاب میں ایک طرف سیلاب سے صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب گنڈا سنگھ والا پر پانی ناپنے والا گیج ہی غائب ہو گیا. واہ، گنڈا سنگھ والا پر کتنا پانی داخل ہو رہا ہے اس کی پیمائش نہیں کی جا رہی. اس وقت پانی کا بہاؤ اندازاً 2,69,000 کیوسک ہے. آپ دیکھیں یہ سنجیدگی ہے کہ وہ آلہ جو میئر کرتا ہے وہ اس وقت غائب ہو چکا ہے ناظرین. اچھا جی، یہ منصور علی کے پروگرام میں کیا ہوا ہے کہ یہاں پر شوکت بسرا پی ٹی آئی کے رہنما موجود تھے اور نصر اللہ صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کے درمیان بڑے سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی نصر اللہ صاحب نے کہ آپ کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، شوکت بسرا صاحب کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں. تو شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ تم گندی نالی کی کیڑے ہو، تم ٹاؤٹ ہو، اور اس طرح کی باتیں جو ہے انہوں نے کی ہیں. انفارچونیٹ ہے ناظرین، اس طرح کی گفتگو جو ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحافیوں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے. عوام کی پلس دیکھیں اس وقت. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایوارڈز، میڈلز اور باری برکم تنخواہیں لے کر عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. اور ناظرین دوسری طرف عامر میر صاحب کے پروگرام میں کیا ہوتا ہے جی، حنیف عباسی صاحب جو کہ نون لیگ کے ہی وزیر ہیں، دوسری طرف وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کے درمیان کافی تکرار چل رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے یہ ان کو حنیف عباسی صاحب کو اشارہ ملا ہے کہ بھئی آپ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کریں تاکہ خواجہ آصف